नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यानी सेल्स ऑर्डर एंट्री को अगर हम क्या करना चाहते हैं, टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आज इसी टॉपिक पर हम क्या करने वाले हैं, वीडियोस बनाए हैं। तो आज के टॉपिक में यही डिस्कशन होने वाला है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे देख रहे हैं परचेज ऑर्डर के ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं। इस परचेज के ऑर्डर ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कशंस कर लेना चाहते हैं। इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था यानी परचेज ऑर्डर ट्रांजैक्शन के साथ ही साथ हमने आपको बताया था रिसिप्ट ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट नोट वाउचर्स के अंदर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमने बताया था रिजेक्शन आउट्स, यानी परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट एंड रिजेक्शन आउट ट्रांजैक्शन में किस प्रकार से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। हमने बहुत ही आसान तरीके से वीडियो बनाया है। अगर यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको स्क्रीन पर। सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर के क्वेश्चन को समझते हैं। परचेज ऑर्डर क्वेश्चन क्या होता है, जैसे अगर हम एक सप्लायर हैं और हमारे पास अगर कोई कस्टमर आता है, कोई ऑर्डर देता है, तो उस ऑर्डर जो हम लेते हैं वो ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है, यानी सेल्स ऑर्डर कहलाता है। तो इसी ऑर्डर को हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं कि अगर यदि हम एक सप्लायर हैं और हमारे पास कोई कस्टमर अगर हम आपको क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर को अगर हम एंट्री करना चाहते हैं टैली में तो कैसे ऑर्डर करेंगे, इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं वन बाय वन, बहुत स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है सेल्स ऑर्डर स्टॉक 1/4/2024 ऑन लेक्साइड प्राइवेट यानी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक हमारा लेक्साइड प्राइवेट लिमिटेड क्या क्या है, कस्टमर है और ये कस्टमर क्या कर रहा है, स्टॉक ऑर्डर किया हुआ है 1/4 को। अब वो ऑर्डर स्टॉक क्या क्या है, यहाँ पे हमारे आइटम नेम दिए गए हैं, जिस आइटम को हमने क्या क्या ऑर्डर किए हैं, ये ऑर्डर हमने क्या क्या रिसीव किया हो, इस ऑर्डर को हमको क्या करना है, लेक्साइड को देना है। यानी ये ऑर्डर जो जिस दिन किया हुआ 1/4 का है और इस 4 को हमको क्या करना है, एंट्री करना है। तो इसे हम कैसे एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टैली को करेंगे ओपन। टैली ओपन करने के साथ हमको चलना है सबसे पहले वाउचर में है, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे वी, और जैसे भी प्रेस करेंगे यहाँ से हमारे सामने आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पहले से रिजेक्शन आउट वाउचर्स है, जो कि हमको यहाँ पे काम करना है, यानी क्या करते हैं, रिजेक्शन आउट परचेज आउट वाउचर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, वाउचर में फिर से अगेन चलेंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे क्या, F10। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, तो F10 प्रेस करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वाउचर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको काम करना है, हमको सेल्स ऑर्डर चाहिए, तो सेल्स ऑर्डर यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो सेल्स ऑर्डर इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे सो नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि अगर यदि आप सेल्स ऑर्डर वाउचर या परचेज ऑर्डर या कोई भी वाउचर अगर आप फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, अगर आप इनेबल लाते हैं, बस फर्स्ट टाइम अगर वाउचर्स को ओपन करते हैं तो आपके सामने किस प्रकार के इंटरफेसेस देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया है, आपको एकदम वन बाय वन स्टेप से लेकर चल रहे हैं कि आपको वाउचर भी इनेबल करके दिखा रहे हैं किस प्रकार से वाउचर इनेबल किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर वाउचर के अंदर चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारा सेल्स ऑर्डर जो है डिसेबल है, यानी इनएक्टिव है, इसे एक्टिवेट करेंगे। तो इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे आएगा, यस कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी जैसे हमारे सामने वाउचर एक्टिवेट हो गया, तो ये हमारे सामने जो वाउचर देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है, सेल्स ऑर्डर है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले, ऑर्डर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रिंटर एचपी लेजरजेट जो 10 है, जो ये ऑर्डर किया गया है, यहाँ पे हमको बनाना है ये आइटम्स। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो कस्टमर वो कौन है। तो कस्टमर हमारा क्या है, लेक्साइड प्राइवेट लिमिटेड, ये हमको बनाना है। चलते हैं सबसे पहले टैली में। तो टैली में आने के बाद हमको क्या करना है, स्पेस की प्रेस करेंगे, जहाँ से क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, और इस क्रिएट में चलेंगे जहाँ पे हमको क्या करना है, बनाना है। तो हमको पहले जो हमारा जो कह सकते हैं पार्टी है, पार्टी हमारा क्या है, तो ये पार्टी हमारा क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जिसका नाम है लेक्साइड। इंटर करेंगे, ये पार्टी हमारा क्या है, ये हमारा एक लेजर बनेगा, जो हमारा बनेगा सेंट्री क्या करते हैं, डेप्टर, क्योंकि ये हमारा एक कस्टमर है। तो कस्टमर का जो भी हम लेजर बनाएंगे वो हमारा क्या बनेगा, सेंट्री डेप्टर में जाएगा। और कंट्रोल ए से हम कर देंगे एक्सेप्ट। अगर इसके डिटेल्स आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हैं। अब ऑर्डर डिटेल्स हम जैसे यहाँ पे देंगे, तो जो भी टर्म पेमेंट्स अगर मोड होता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो इसे इंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, वन बाय वन फिल करने पड़ेंगे। जैसे टर्म ऑफ पेमेंट का मतलब किस थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम बैक आकर यहाँ पे एंट्री कर ले, जैसे हम चाहते हैं कि हमको जो टर्म एंड पेमेंट्स हो कैश ऑन डिलीवरी हो, तो यहाँ पे हमारा कैश ऑन डिलीवरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसा हमारा जो कैश ऑन डिलीवरी हो, अदर रेफरेंसेस अगर कोई हो तो आप यहाँ पे यूपीआई भी कॉल कर सकते हैं, कि यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपके पास पेमेंट हो, अदर मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पैच थ्रू में जो भी आपको यूज करना हो, आप हैंड टू हैंड या डोर टू डोर जो भी आप कर सकते हैं। डेस्टिनेशन मतलब जिस लोकेशन पे आपको डिलीवर करना है, और उसका बिल एजेंट नंबर जो भी होगा या मोटर बाइसिकल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है।
इंटर करने के बाद आपके आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दे रहा है मेरा एड्रेसेस, जो भी पार्टी का डिटेल्स होगा, एड्रेस होगा, जहाँ भी पार्टी होगी वहाँ से एंटर कर लेंगे। तो जैसे हमारा पार्टी मालते अपराध का है, हमने एंटर कर लिया है, इस प्रकार से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पूछ रहे हैं ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर हम आपको यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर ले रहे हैं तो हम ऑर्डर नंबर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल सेट करेंगे। तो जैसे हमने ले लिया क्या S01, ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा पूछेगा सेल्स का लेजर में, सेल्स का लेजर तो हमने पहले से लेजर बनाया हुआ सेल्स का, यहाँ से हमने सेल्स का क्रिएट कर लिया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, वो आइटम को एंट्री करनी है जो हमको ऑर्डर लेना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे लेकर आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्या, प्रिंटर HP लेजरजेट 1005 का है। तो हम चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्पेस की और चलेंगे क्रिएट में, और यहाँ पे हमको जो बनाना है वो बनाना है HP लेजरजेट का। तो हम यहाँ पे HP लेजरजेट आइटम हमने बनाया 10005, ठीक है। ये हम एंटर करेंगे। एंटर करके बाद ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ग्रुप है एक प्रिंटर का। तो यहाँ पे चलेंगे प्रिंटर ग्रुप में और एक ग्रुप क्रिएट करेंगे किसका, प्रिंटर का, और इसे कंट्रोल ऐसे कर देंगे एक्सेप्ट, ये हमारा बन गया। कैटेगरी अगर यदि आपको पता है तो कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा कैटेगरी को डिस्कशन नहीं हुआ है इसलिए कैटेगरी हमने स्किप कर दिया है। अब उसके बाद यूनिट पूछ रहा था, यूनिट हमारा जो है एनओएस में है, तो एनओएस हमारा पहले से बना हुआ यूनिट हमने यहाँ से कर लिया है, और इसके बाद हम इसे इंटरनेट करके कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पूछ रहा है आपका यानी ड्यू ऑन कब देना है, तो 1/4 को ही देना है। आगे बढ़ते हैं, गोडाउन अगर आप डिक्लेरेशन तो गोडाउन ले सकते हैं, अन्यथा स्किप कर देंगे। अब क्वांटिटी पूछ रही है तो क्वांटिटी हमारा 1 पीस है। क्वांटिटी हमारा पूछ रहा है तो क्वांटिटी हमारा 1 पीस है, यहाँ से हम दे देंगे 1 नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास आइटम नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा रेट अब पूछ रहा है। तो रेट अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा जो है वो है क्या है, तो अगर देखें तो 8200 रुपये का है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे 8200 रुपये का। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, इंटर करके इसे कर देंगे इंटर, और ये हमारा एक आइटम हो गया। दूसरे आइटम को के लिए हम फिर स्पेस की प्रेस करेंगे और फिर उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट आइटम जो हमारा क्या है, तो देख रहे हैं हमारा है कैनन पिग्मा का। तो हम यहाँ पे चलते हैं कैनन का एक बनाते हैं। तो हमने ले लिया कैनन, तो हमने यहाँ पे कैनन ले लिया। कैनन कैनन का जो है पिक्समा है और मॉडल नंबर बहुत ज़्यादा है, आपका मॉडल नंबर कोई भी इंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटर ले लिया है, और ग्रुप किस में डाल देंगे, यहाँ पे इसके अंदर एनएमएस डाल देंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ये भी इंटर बनेगा। यहाँ से क्वांटिटी 1 पीस है। इसके बाद हमारा रेट इसका कितना है, तो रेट हम देख लेते हैं। तो रेट हमारा यहाँ पे क्या, 12,999 रुपीज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12,999 रुपीज़ इंटर कर देंगे, और इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट, जो कि हमारा दूसरा आइटम हो चुका है। अब तीसरी आइटम हमको बनाना है, फिर स्पेस की प्रेस करेंगे। स्पेस की प्रेस करने के बाद फिर उसी आइटम क्रिएट में चलेंगे, और जहाँ से डायरेक्टली हम आपको आइटम क्रिएट करना बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भी आइटम अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कोई आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रदर का प्रिंटर्स है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्रदर्स, जो भी आपको डालना हो मॉडल नंबर आप इंटर कर सकते हैं। और ये हमारा ब्रदर का क्या है, प्रिंटर है, ग्रुप प्रिंटर में डाल दिए हैं। इंटर करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल से कर देंगे सब डायरेक्टली, और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारी ये भी क्वांटिटी कितनी है, 1 पीस है, और इसकी जो प्राइस है वो हमारा है 13,499, यानी 499 रुपये, 13,499 रुपये की इसकी प्राइस है। इंटर कर लिया है। इंटर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंटर करके हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने टोटल ऑर्डर लिया। अब यहाँ से हमको जो भी क्या करते हैं नरेशन में लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे सेल्स ऑर्डर। क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो हमने लिखा है सेल्स ऑर्डर फ्रॉम, किससे लिया था हमने ऑर्डर, फ्रॉम क्या था हमारा, लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट साइड, क्या लिख देंगे, लेफ्ट साइड। यहाँ टाइप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इंटर कर देते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सेल्स ऑर्डर का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हमने बताया कि आपको किस प्रकार से कोई भी सेल्स ऑर्डर का ट्रांजेक्शन अगर रिसीव करना चाहते हो करते हैं। तो हमने इसी आधार पर एक क्वेश्चन हमने आपको लिए रखा हुआ है कि अगर यदि आप क्या करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी हमने एक क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से रिकॉर्ड करिए। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन जरूर करिए, कमेंट करिए कि इसमें क्या इशू है, उस पर हम आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिसमें हम एक लाइन में डिस्कशन कर देंगे इसको कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने बताया कि हमने जो ट्रांजैक्शन को रिसीव किया हुआ, बनाया या एक्सेप्ट किया है या रिकॉर्ड कर लिया है, उस आइटम को अगर हम क्या करना चाहते हैं, उस ट्रांजैक्शन को अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम चलेंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, डी प्रेस करेंगे। यहाँ से हमको चलना है इन्वेंट्री बुक्स में, तो इन्वेंट्री के लिए हम क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे। अब हमको जो काम करना है वो हमको काम करना है रजिस्टर में, यानी सेल्स और ऑर्डर बुक में चलना है। तो हमको प्रेस करना है कीबोर्ड से क्या ओ, जैसे वो करेंगे तो हमारे सामने जिस भी मंथ में हम ट्रांजेक्शन किए होंगे उस मंथ का दिखाएगा। तो अप्रैल मंथ में ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे, अप्रैल मंथ में दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 एंट्रीज दिख रही है, 1 एंट्री में आपने जो एंट्री किया हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से आप कंट्रोल पी करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट रिव्यू भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो आइटम बनाया हुआ है वो हमने क्या बनाया है। अल्ट जेड से जूम करके चेक कर सकते हैं कि जो आपने ऑर्डर किया है इस प्रकार से। तो ये आपका ऑर्डर है, जिससे ऑर्डर रिसिप्ट के रूप में आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर किया है। इस प्रकार से ट्रांजेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, सेल्स ऑर्डर के एंट्रीज को अगर क्या करना चाहते हैं, टैली प्राइम में अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो कैसे रिकॉर्ड करें, तो हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया।
तो ऐसे ही नए नए वीडियोस सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।